अगर पाकिस्तान अपनी औकात के भीतर रहता, पाकिस्तान इस तरीके से हिमाकत ना दिखाता, पाकिस्तान यहाँ पर जिस आतंकवाद के बलबूते पल पड़ रहा है, ऐसे में वो पाकिस्तान अगर इस आतंकवाद को भारत से दूर रखता तो शायद आज ये नौबत ना आती जिसके चलते पाकिस्तान को चीन की तरफ देखना पड़े या चीन की तरफ भागना पड़े। हालांकि पाकिस्तान की तो आदत है, वो अक्सर ही चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है और एक बार फिर से वहीं जाकर बैठने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर BLA और TTP से तो लगातार मार खा ही रहा था पाकिस्तान। अब भारत से भी डरा सहमा नजर आ रहा है, तो जाए पाकिस्तान, आखिर जाए कहाँ। फिलहाल देखना ये होगा कि चीन इस पर क्या कुछ रख रखता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान अब एक बार फिर से चीन की गोद में जाकर छिपना चाहता है। चीन जैसे देशों से समर्थन लेने की बात कही जा रही है। यहाँ पर लगातार ये शेर रहमान ने जो बयान दिया है, लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, वाकई में ये बयान देखकर अब लग रहा है कि पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है बिना एक्शन लिए ही। ऐसे में कहा अब ये जा रहा है कि चीन से और चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए हम लोगों को। देखिए, चीन तो पहले ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहानी है। मगर वहीं बात की जाए तो UNSC की बात जो पाकिस्तान के एक सांसद कर रहे हैं, वो दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर जाकर आसरा पालेंगे और भारत को रोकने के लिए UNSC जो है वो मदद करेगा। मगर UNSC के मेंबर कौन हैं? उसमें फ्रांस है, उसमें चीन है, उसमें अमेरिका है, उसमें रशिया है। तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट जो है वो पहले से भारत को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन कर चुके हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात जाने की बात पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को ये भी जरूर पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जाकर जब समस्या या बात रखेंगे तो सबसे पहला सवाल पाकिस्तान पे उठेगा, क्योंकि लश्कर तोयबा के जिन आतंकियों ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक रैली की थी, एक जनसभा करके वहां पर हमला करने की जो धमकी दी थी, उसके बाद से लगातार ये हमले हुए हैं। और उसके साथ साथ तमाम आप देखें आतंकी कमांडर, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे वो लश्कर के कमांडर हाफिज सईद की बात करें, चाहे जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर हो, ये पाकिस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं? क्यों पाकिस्तानी सेना इनको संरक्षण देती है? क्यों जब इन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद कार्रवाई की बात आती है तो इन्हें जेलों में रखने के बजाय सेना के सरकारी दफ्तरों में या उनके गेस्ट हाउस में रखा जाता है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो UNSC में भी साफ होंगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान वहाँ भी एक्सपोज होगा। बिल्कुल, और ऐसे में जाहिर सी बात है जिस तरीके से आतंकवाद का ये पूरा मुद्दा है, इस पर पाकिस्तान सोच भी कैसे सकता है कि कोई दूसरा देश जो है आतंकवाद जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान को बचाएगा या पाकिस्तान का साथ देगा। यहाँ पर खुद जो है 4 बातें सुनकर ही पाकिस्तान अपने घर वापसी करेगा। फिलहाल बड़ा अपडेट है, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बैठक बुलाई है। CM अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहलगाम हमले पर सरकार ने बैठक बुलाई है, आज बैठक होगी। पहलगाम हमले पर CM अब्दुल्ला ने बैठक बुलाई है। अजय, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, दिल्ली में भी बैठकें तमाम देखी जा रही है, उसके बाद आज जम्मू कश्मीर में भी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, क्या रणनीति बनाई जा सकती है, क्या बड़े निर्देश जो हैं वो दिए जा सकते हैं? क्योंकि फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो डर के साए में तो है ही, लेकिन वहां पर लोग भी अब जाने से कतराने लगे हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्या कुछ फैसले इसमें हो सकते हैं? देखिए, एक बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में अब आम लोगों की सुरक्षा का है। इसमें कोई शक नहीं कि बेशक इस वक्त सुरक्षा तंत्र जो है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास नहीं है, मगर सरकार की जो जिम्मेदारियां बनती हैं उससे उमर अब्दुल्ला भी जो है वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। शायद इसी वजह से अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, जम्मू कश्मीर में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं और कॉम्युनल हार्मनी को बनाए रखा जा सके, उस पर जो है वो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इकट्ठा होंगे। श्रीनगर में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, BJP है, PDP है, या फिर अपनी पार्टी है, सजाद लोन की पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस चीज़ का आह्वान किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो बरकरार रहे और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसके बाद किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है। अगर आज तक इस जम्मू कश्मीर को लेकर सिर्फ सियासी दल सियासत नहीं करते तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में आज आतंकवाद बड़े
ज़माने पहले जो है वो ख़त्म हुआ होता। मगर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने अलग अलग अवसर पर अलग अलग जो काम किए हैं, उसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आज तक जो है वो जारी है। अब जब हमला हुआ उसके बाद जब तमाम राजनीतिक दलों ने एक होकर इसका विरोध किया, तमाम लोग सड़कों पर उतरकर जो है आतंकवाद का विरोध कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि अब शायद इन राजनीतिक दलों को इस चीज़ की समझ आएगी और अब ये जो बैठक होने वाली है इसमें चर्चा भी जरूर इस चीज़ को लेकर होगी कि हमें एकजुट होकर इस आतंकवाद से लड़ना होगा और आम लोगों की शांति बहाली और उसके साथ साथ कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरतें हैं, रणनीतियाँ बनानी है, उस पर काम किया जाए। बिल्कुल अजय, और ये तमाम फैसले इस वक्त लेना बेहद ज़रूरी है, ऐसे में मंथन बेहद ज़रूरी है। फिलहाल देखना होगा इस बैठक के बाद क्या निर्देश आते हैं सामने।